तो महाभारत एक्सप्रेस में सवार होने के लिए तैयार हो जाइए। नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद महाराष्ट्र के नांदेड़ से अपने तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये एक ऐतिहासिक शहर है और महाराष्ट्र का वो शहर है जहां जिसने दो मुख्यमंत्री दिए हैं। हालांकि किसानों की समस्या की वजह से नांदेड़ को लेकर लगातार आप नाम सुनते रहते होंगे। देश भर में किसानों की खुदकुशी की खबरें बहुत आती रहती हैं, लेकिन नांदेड़ का जो राजनीतिक समीकरण है वो क्या कहता है वो हम बातचीत करेंगे। शहर के अलग अलग लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अलग अलग दलों के नुमाइंदे जुड़ रहे हैं। पहले जरा छोटे में मुझे नांदेड़ के बारे में बताइए। नांदेड़ धार्मिक दृष्टया और सामाजिक दृष्टया और ऐतिहासिक दृष्टया बहुत महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण शहर माना जाता है। जिला गोदावरी का नाभिस्थान भी है नांदेड़, और सबसे नांदेड़ की धार्मिक जो ये है वो गुरु गोविंद सिंह जी का अंतिम समय नांदेड़ नगरी में यहाँ उनका वास्तव्य था। और दो मुख्यमंत्री हुआ, ये बात करते हुए नीचे चलते हैं सर। अशोक चौहान जी और उनके पिता एसबी चौहान जी, आइए। हाँ, वो दो मुख्यमंत्री इस जिले ने दिए हुए हैं महाराष्ट्र को। तो राजनीति की दृष्टि से भी नांदेड़ जिला जो है वो महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश में एक महत्व का शहर माना जाता है जी। अच्छा, पॉलिटिकली देखा जाए तो क्या लगता है किसका प्रभाव वाला इलाका है ये सदा? ऐतिहासिक अगर आप 1952 से अगर लोकसभा का इतिहास देखें तो ये कांग्रेस का पारंपरिक गढ़ रहा है। इमरजेंसी के दौरान एक अपवाद, और 2 बार यहाँ से बीजेपी के सांसद बने हैं 2004 और 2019 में। देखिए, मैं दर्शकों को यह भी बताना चाहूंगा, महाराष्ट्र इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लोकसभा की यहां पर 48 सीटें हैं। देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग भी यहां पर आए हुए हैं। जरा एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। मैं आता हूं, आप लोगों के पास आऊंगा, पहले नेताओं से जरा बात कर लूं। भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस इस बार महाराष्ट्र में, क्योंकि अब की बार 400 पार जो कहा जा रहा है उस लिहाज से महाराष्ट्र बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता है देश में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, उसके बाद महाराष्ट्र का ही नंबर आता है। और प्रधानमंत्री मोदी 10 तारीख को यहां पर आने वाले हैं, 10 अप्रैल को, और 18 सभाएं करने वाले हैं। तो आप समझिए कितना बड़ा ये बैटल ग्राउंड महाराष्ट्र साबित होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है इस बार महाराष्ट्र में, आप ही से शुरू करना चाहूंगा। महाराष्ट्र में जैसे 45+ की हमने घोषणा की है, बस उसी पर हम डटे हुए हैं। देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के हमारे नेता है, जिनको नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन होता है, अमित भाई का मार्गदर्शन होता है, यहाँ हमने सरकार बनाई। जिन्होंने हमें धोखा देकर यहाँ सरकार 19 में बनाई थी, उनको हमने घर का रास्ता बता दिया। पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये भाजपा की धारणा रही है। राजनीति ये समाज और अर्थकारण बदल का आयुध है। केवल जातिवाद और परिवारवाद के कारण हम राजनीति नहीं करते, तो देश में और दुनिया में अपना सिक्का जमाने के लिए राजनीति करते हैं। 2047 में जो विकसित भारत होगा वो किस तरह से होगा, इसका जो चित्र हमने खड़ा किया है, उस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। देश अब आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस कहां है सर? क्योंकि अभी जो बैठक आप लोगों की हुई थी उसमें नाना पटोले, बाला साहब थोराट साहब तो नाराज होकर निकल गए थे। खबर आई कि उन्होंने कहा कि अब शीर्ष नेतृत्व दिल्ली का सब कुछ तय करेगा। ये उठापटक की खबरें जो आ रही है, इस समय कांग्रेस कहां इस लड़ाई में? कांग्रेस बहुत अच्छी पोजीशन में है। नांदेड़ का लोकसभा कांग्रेस सेकुलर है, बोल के भी ये लोकसभा नांदेड़ की इसमें जनता ने तय कर दिया। सेकुलर मुस्लिम सब, दलित भाई, आदिवासी सब, मराठा, बमन सब लोग अभी जरूर है सेकुलर की। इसी वास्ते कांग्रेस की पोजीशन बहुत अच्छी है। कांग्रेस की पोजीशन अच्छी है। मोदी जी का कितना असर देख रहे हैं यहाँ पर आप? मोदी जी का उतना इधर नांदेड़ जिले में उधर असर नहीं रहेगा। इसके पहले ही मोदी जी आए थे, जब भी हमारा कैंडिडेट यहाँ पर चुन के आया था, उतना मोदी जी का उतना सिक्का यहाँ नहीं चलेगा। मोदी जी का सिक्का नहीं चलेगा? नहीं सर, नहीं चलेगा। सर वो लोग जो 2014 में 2019 में आए थे, जहां लोहा में एक सभा ली थी उन्होंने बड़ी, तो वहां का विधायक गिर गया था। आप इतिहास देख लीजिए, महाराष्ट्र में नांदेड़ में अभी तक रिपीट कैंडिडेट नहीं हुआ है। कोई भी पार्टी से हो, रिपीट नहीं हुआ है। नांदेड़ की जनता ने हर बार नेक्स्ट नया कैंडिडेट दिया। अच्छा, एक बात बताइए, महाराष्ट्र में आने पे बहुत उलझन सी इसलिए हो जाती है लोगों से बातचीत करने में कि 2 बड़े जो यहां पर दल हैं वो 2 गुट में विभाजित हो चुके हैं, चाहे एनसीपी हो चाहे शिवसेना हो। ऐसे में यहां की राजनीति किस ओर जाती हुई दिख रही है? किसका आपको लग रहा है पलड़ा भारी है? ऐसे में महाराष्ट्र में अगर विकास के तौर पर देखें तो महायुति के जितने भी हमारे कैंडिडेट है, मोदी जी है तो मुमकिन है। आज महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे देश में विकास होने वाला है। पूरे रास्ते देखो तुम ऑल इंडिया के, तो वो हिसाब से अगर सोचे तो यह नांदेड़ जिले के हाथ से जो 2 बड़े नेता है यहाँ पे, अशोक राव जी चौहान साहब और ये अभी जो एमपी है प्रताप पाटिल चिखलीकर साहब, तो वो हिसाब से नांदेड़ में किसी भी हालत में चौहान साहब और प्रताप पाटिल के नेतृत्व में ये खासदार चुन के। बताइए, आप प्रकाश आंबेडकर जी की पार्टी से हैं, आप लोग अब एमवीए के साथ हैं नहीं, फिर आप कहां इस लड़ाई में? सर अभी जो नांदेड़ में सभी पार्टियां एक गठ में हैं,
क्योंकि यहाँ के जो पूरी कांग्रेस है वो भी बीजेपी के बचे हुए लोग हैं और वो अशोक चौहान के ही लोग हैं और पूरा भ्रष्टाचारी लोग बीजेपी में जा चुके हैं, इसलिए सारे लोग एक टीम में हैं और हमारी सीधा लड़त इन टीम से है। वंचित आघाड़ी यहाँ पर जीतेगी, 100% जीतेगी। शरद पवार जी की क्या स्थिति नजर आ रही है, क्या कर पाएंगे आप लोग? एनसीपी का जो ये गुट है, एनसीपी शरद चंद्र पवार साहब का गुट जो है महाराष्ट्र में अच्छा काम कर रहा है। महाराष्ट्र में उनके नेतृत्व में ही महाविकास आघाड़ी का गठबंधन हुआ है और आने वाले इस चुनाव में भी नहीं, लेकिन आप लोग कमजोर हो गए ना, अब चाचा के साथ भतीजे हैं नहीं, उधर चले गए, कैसे होगा फिर? ऐसा कुछ नहीं है। अगर समझो मोदी साहब अगर बोलते कि 70,000 करोड़ का घोटाला महाराष्ट्र में अजीत पवार ने किया है और दूसरे दिन ही आप में से किसी कुछ बोलना है, हाथ उठाइए, मैं आऊंगा। दूसरे दिन ही वो भाजपा में उनका प्रवेश करके उनको उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो इनके पास जो वॉशिंग मशीन है, क्या वो वॉशिंग मशीन का पाउडर हम ढूंढ रहे हैं मगर वो मिल रहा नहीं कहीं पे। ताकि आपके यहाँ भी जो है उसको धो दें इसी तरीके से, उसी वॉशिंग मशीन में। वॉशिंग मशीन की बड़ी चर्चा है हर तरफ, जहां भी मैं जा रहा हूं महाराष्ट्र में भी वॉशिंग मशीन पे बड़ा फोकस लोगों का नजर आ रहा है। बहरहाल आप लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं सर, फटाफट छोटे छोटे में। मैं डॉक्टर सोन कामले सर, देश में पूर्ण तय किया है, सारी जनता नेता को नहीं देख रही है, अभी सारी जनता आप कांग्रेस के साथ है, सारी जनता कांग्रेस के साथ, भारत की सारी जनता। हम एक थीसिस कितनी सीटें आएंगी कांग्रेस को? कांग्रेस के सीटा 300 के पार, कांग्रेस की 300 के पार कांग्रेस आ जाएगी। महाविकास आघाड़ी के साथ पूरा देश है। हाँ, सीटें तो तय नहीं कर पा रहे, कैसे होगा? उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी मोदींना ब्लॉक केलेला आहे अच्छा, आणि ये जो उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हमारे नेता जो है, इन्होंने मोदी जी को महाराष्ट्र में टोटली ब्लॉक किया है। यहाँ पे एक ही पिछली बार तो साथ ही थे ना, अब हाल फिलहाल में झगड़ा हो गया। उन्होंने गद्दारी करके बाहर निकल गए हमारे से, हमारे लोगों को चुनाव। कौन निकल गए? पहले तो आप ही लोग निकल गए थे। नहीं, हम नहीं गए। जो भाजपा की राजनीति जो चलती है, जो भाजपा की जो राजनीति चलती है, तोड़ो फोड़ो जो कर रहा था, ये तो बहुत सारी महिलाएं कुछ कहना चाह रही हैं। महायुति के साथ महाराष्ट्र की जनता है और अभी भी आपके बार 400 बार ही होने वाला है। नहीं, मैं कहना चाहती हूँ कि एक ने ऐसा प्रश्न किया कि शैक्षणिक नहीं है, ये गलत है। शैक्षणिक हब है, नांदेड़ में नंबर 1 पर है शिक्षण। मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ के हमारे सांसद जो है प्रतापराव पाटिल चिखलीकर साहब, इन्होंने पिछले 5 वर्ष में सिर्फ विकास का ही काम किया है। अभी तक नांदेड़ में किसी भी सांसद ने पिछले कई सालों में कोई। मैं आता हूं, मैं आप लोगों के पास आऊंगा। दोपहर का वक्त है, आप समझिए, बीच दोपहरिया, लेकिन लोगों का उत्साह जरा देखिए। भयानक गर्मी के बावजूद सियासी तपिश भी बहुत ज्यादा है। महाराष्ट्र के नांदेड़ से मैं अखिलेश आनंद अपने तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। महाभारत एक्सप्रेस का यह सफर लगातार जारी है। रामेश्वरम से यात्रा मैंने शुरू की थी, अयोध्या तक हमें जाना है। और देखिए, बीच दोपहरिया इतनी गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं और अपनी अपनी बात रखना चाहते हैं। बोलना क्या चाहते हैं? नांदेड़ के अंदर अजीत दादा पवार ने हम सबको काम को लगाया हुआ है। अभी जो कुछ भी कोई भी बोलते हैं, मगर चिखलीकर साहब फिर से आएंगे। फिर से आएंगे, बोलिए, किसी को कुछ कहना? सर, एक फैक्ट्री चालू नहीं, एक सब ये नांदेड़ में उद्योग जितने भी है सब बंद है। आज महंगाई पे कोई बात करने को तैयार नहीं है, सिर्फ ये बोलते हैं मोदी आएंगे, ये मोदी की गारंटी है क्या? सब रोजगार बंद करके रख दिए। आज लोग रोजगार नहीं, आप कह रहे हैं? जिस अशोक चौहान को आने दीजिए, जिस अशोक चौहान ने ये प्रताप पाटिल के कार्यकर्ताओं ने चप्पल से मारा, वही अशोक कि वो मगर जनता ने अम्बेडकर जी का संविधान मिटाने का काम मोदी जी ने किया है। हमारे साथ आज हम शिवसेना के प्रमुख पार्टी है शिवसेना। कौन सी शिवसेना? हम उद्धव साहब के शिवसेना। उद्धव साहब जी ने महाविकास आघाड़ी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मुख्यमंत्री के काल में जिस तरह से काम किया है, हमारे साथ भाजपा ने युति करके हमारे पास जो विधायक दिए हैं, उन विधायकों के इसमें अपोजिशन पार्टी खड़े किए की बात कर रहे हैं आप ना। सांसद का चुनाव हो रहा है, जिस तरीके से भाजपा ने गद्दारी की है, उसका विरोध करके हम महाविकास आघाड़ी के साथ हैं। आज नांदेड़ जिले में पिछले 5 साल से मोदी सरकार है। 5 साल में शिक्षण क्षेत्र के लिए शून्य काम है, आम जनता के लिए कोई काम नहीं हुआ है। शिक्षण क्षेत्र में आज घर घर पैसा जिसी का नहीं उसी की बेटी बात। पहले एक मुद्दा था लक्ष्य छड़ी लागे छमछम तो विद्या ही धमधम, लेकिन आज पिछले 5 साल से लक्ष्मी वाजे खनखन तो विद्या ही धमधम, ऐसा ये सरकार ने बना के रखा है। आपको बोलना है, कुछ बोलना है? इस देश में विकास को मत यानी मोदी जी को मत है।
और इस देश में मोदी जी का सरकार 400 पार करके आने वाला है और इस देश में, इस भारत देश में फिर से नरेंद्र जी मोदी अब की बार 400 पार हो जाएगा महाराष्ट्र से भी। अब की बार 400 पार 100% होगा। जो विरोधी यहाँ पर बात कर रहे हैं, इनकी जिंदगी पूरी उम्र सब योजना जितनी भी है मोदी जी की ये लेते हैं, राशन फ्री का ये लेते हैं, घरकुल इनको मोदी जी का चाहिए, खाली योजनाओं का फायदा ले रहे हैं। नांदेड़ आज एक साल में 100 बच्चे डॉक्टर, 100 बच्चे इंजीनियर। नांदेड़ ये एजुकेशनल हब है, ये साहब बोल रहे हैं नांदेड़ के लिए साहब ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन अकेले साहब ऐसा नेतृत्व है जो एजुकेशनल, कल्चरल सब। ये जो बोल रहे हैं कि हम कांग्रेस के जिम पे बोल रहे हैं ना, आज अशोक चौहान का नाम दे, इनकी सिद्धता नहीं है, ये बोल नहीं सकते। खासदार प्रताप पाटिल और अशोक चौहान की वजह से ही नांदेड़ है और ये भी रहेगा, इनका ही रहेगा नांदेड़। हर हर मोदी, घर घर मोदी। ये 400 पार में महाराष्ट्र से कितनी सीटें मिलेंगी? 400 पार बोल रहा है मोदी पर। हर पार्टी के उम्मीदवार क्यों ले रहे हैं ये लोग फोड़ के? हर पार्टी की तोड़ फोड़ से 4 जून को 400 पार में नांदेड़ जिले की हमारे लोकप्रिय खासदार प्रतापराव पाटिल चिखलीकर लाखों की लीड से चुन के आएंगे, जिन्होंने 5 साल में। अरे धक्का मुक्की मत करिए, कोई गिर जाएगा। अपनी बात रखिए, कुछ कहना चाह रही हैं आप? नांदेड़ का जो विकास है, नांदेड़ का विकास 1952 से भारत का कांग्रेस ने किया है सर। नांदेड़ जिले में कौन सा ही 2 मुख्यमंत्री आए थे, मगर नांदेड़ में विकास नहीं हुआ। अभी तो ये तो पब्लिक की बात हुई। नांदेड़ से ये कार्यक्रम जारी है। महाभारत एक्सप्रेस का सफर जैसे जैसे आप देख रहे हैं आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, लोगों का जोश भी देखने को मिल रहा है। महाभारत एक्सप्रेस का सफर लगातार जारी है, हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हुए दक्षिण भारत में अब हम महाराष्ट्र पहुंचे हैं। नांदेड़ से ये सीधे एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट से खबर हमें मिल रही है। मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार देने वाले हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। आपको बता दें बड़ी जानकारी मिल रही है। इस रोक का दरअसल मतलब यह है कि यूपी में मदरसे चलते रहेंगे। हाईकोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट 2004 को धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ माना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा नहीं है। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे मेरे सहयोगी निपुण सहगल हमारे साथ जुड़ गए। निपुण, पूरी खबर जरा विस्तार से बताइए, समझाइए। बिल्कुल अखिलेश, देखिए 22 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का फैसला आया था, जिसमें यह कहा गया था कि सरकारी अनुदान पर चलाना मदरसों को या मदरसों को कंट्रोल करने के लिए सरकार की तरफ से एक एक्ट बनाना, एक मदरसा बोर्ड बनाना, ये सब कुछ संविधान के उस मूल सिद्धांत के खिलाफ है जिसे धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है कि एक धर्म से जुड़ी शिक्षा के लिए सरकार अलग से व्यवस्था कर रही है। यूपी सरकार ने हालांकि अपने कानून का जो 2004 में बना था उसका बचाव किया था हाईकोर्ट में, लेकिन यहाँ पर कहा कि हम समर्थन करते हैं। अब जब हाईकोर्ट का फैसला आ गया है, मदरसा संचालक कह रहे थे कि 17 लाख बच्चों का भविष्य प्रभावित होगा, 10,000 शिक्षक हैं प्रभावित होंगे, और यूपी सरकार का कहना था कि हम सभी बच्चों को दूसरे स्कूलों में डाल सकते हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये मामला विस्तृत सुनवाई का है और अभी हम नहीं चाहते कि कोई छेड़छाड़ की जाए, और जो धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ हाईकोर्ट ने पाया है इसे प्रथम दृष्टया हमें लगता है कि ऐसा कहना गलत है, क्योंकि रेगुलेट तो किसी भी चीज को किया जा सकता है, और मदरसा एजुकेशन को अगर सरकार रेगुलेट करने के लिए एक बोर्ड बनाती है तो इसको धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ नहीं कह सकते। इन तमाम बातों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, नोटिस जारी किया है और जुलाई के दूसरे सप्ताह में सुनवाई होगी। जी ठीक है निपुण, इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। जैसे ही कुछ और अपडेट होगा दर्शकों तक वो जानकारी भी हम पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।